हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको कि आईआरसीटीसी की ऐप से टिकट कैसे बुक करें। कई बार लोग बुक नहीं कर पाते हैं, बहुत इमरजेंसी होती है, वो फटाफट ऐप तो डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। और इसमें ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आईआरसीटीसी का ऐप है। इसको ओपन करना है। करने के बाद आपको लॉगिन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो कॉर्नर पे लिखा हुआ, फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो लॉगिन लिखा हुआ है कॉर्नर पर, अब जैसे कि मेरा लॉगिन आईडी मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है तो इसमें लॉगिन करना है और अपना एक पिन जनरेट करना है। पासवर्ड अलग होगा और पिन अलग होगा। पिन जनरेट करने के बाद वो पिन दोबारा से यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा आपको। फिर एंटर करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका लॉगिन होगा। बुक विद ओटीपी भी कर सकते हैं। ओटीपी पे क्लिक करके आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आप तुरंत लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, लॉगिन करने के यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये वेरीफाई यूज़र करेगा, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है ट्रेन, उसके बाद फ़्लाइट, फिर बस। तो हमें क्या बुक करना है, ट्रेन बुक करनी है, तो हमें ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से उसी जगह पर ये आया है लिख के बुक टिकट, तो यहाँ पर बुक टिकट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मुझे सिद्धार्थनगर से लखनऊ जाना है किसी को, तो मैंने यहाँ पर सिद्धार्थनगर यहाँ पर टाइप करना है SDDN और ये आ गया, और यहाँ पे LKO, तो LKO मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे लखनऊ आ गया। अब मुझे कल की डेट में जाना है, जैसे नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरी डेट में जाना है तो कैलेंडर पर क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिपार्चर डेट कैलेंडर वेडनेसडे 20 मई लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट डे में जाना है, तो यहाँ थर्सडे पे मैंने क्लिक कर लिया, और कोटा मैंने जर्नल ही रखा है, ऑल क्लासेस रखा है। अब मैं सर्च ट्रेन पर क्लिक करूँगा। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद ये कई सारी मेरी ट्रेनें आ गई हैं। ठीक, अब मुझे थर्ड AC में जाना है, तो दो ऑप्शन है, 3E और 3A। इसमें दिखा रहा है कि ये जो कोच है इस गाड़ी में से डिलीट कर दिया गया है, मतलब ये कोच पहले चलता था, अभी ये हटा दिए गए हैं। थर्ड AC ये भी हटा दिया गया है, सेकंड AC ये भी डिलीट कर दिया है। मतलब इस ट्रेन से ये कोच डिलीट हो गए, मतलब हटा दिए गए हैं। अब इस कोचों में कोई बुकिंग अलाउ नहीं होगी। तो अब क्या कर सकते हैं, चेयर कार करेंगे। ठीक है, CC पे क्लिक करना है, अवेलेबिलिटी देखेंगे, तो यहाँ CC पे क्लिक करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कल की डेट में 119 टिकट हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अवेलेबल 21 मई पे, और यहाँ नीचे देखिए टिकट का फेयर दे रहा है 435 रुपये। पैसेंजर डिटेल दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हमें पैसेंजर ऐड करने हैं इसके अंदर। ठीक, अब ये बता रहा है कि आपकी जो ट्रेन है वो लखनऊ नहीं जाती है, बट लखनऊ के पास स्टेशन है ऐशबाग, वहाँ जाती है। तो क्या आप वहाँ के लिए बुक करना चाहेंगे? तो मैंने कह दिया हाँ ठीक है, वो 1 किलोमीटर ही है, उसके पास में है, तो यस कर दिया। अब यहाँ पर ये कुछ बता रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए ये सब कंसेशन अब अलाउ नहीं है इस ट्रेन में, वगैरह वगैरह, ओके कर देंगे।
अब चूँकि मैंने इसमें पहले से ही अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, आप अगर आपको नए किसी का नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड न्यू में क्लिक कर देंगे। कहाँ पर? सेलेक्ट पैसेंजर, ऐड न्यू पर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया अर्नव यादव 10 साल मेल, और यहाँ पर नेशनलिटी वगैरह, सेलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस, तो इसमें मैंने विंडो साइड कर दिया। विंडो साइड करने के बाद यहाँ ऐड पैसेंजर, मतलब अब ये जो पैसेंजर मैंने लिखा है इसको ऐड कर दिया जाए, तो मैंने यहाँ पर ऐड पे कर दिया। तो यहाँ पर आ गया अर्नव यादव मेल, विंडो साइड, बर्थ ऑप्टेड, ठीक है। अब आपको किसी दूसरे का नाम ऐड करना है। सपोज मुझे एक और नाम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया किसी का भी नाम, ठीक है। और विंडो वगैरह, बर्थ प्रेफरेंस नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, विंडो एक काफ़ी है। अच्छा, अब मैं इसको ऐड कर दूँगा तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब ये दो लोग ऐड हो गए। अब इसके बाद मैं रिव्यू जर्नी डिटेल, इसको मैं देखूँगा, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये हो गया कि आप देख लो टिकट बुक करने से पहले कि ये ट्रेन इतने बजे है, ऐशबाग तक जाएगी। इसमें कैप्चा दिया हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कैप्चा आपको करना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया इसमें, ज़रा मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर देखिए तो नीचे, तो यहाँ पर दिया पेमेंट मोड आपका कैसा होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, अदर्स, इस ऑप्शन को क्लिक करना है जिसमें फ़ीस लगेगी 30 रुपये, ठीक है। अगर आपको जी पे से करना है, गूगल पे से करना है या किसी और से करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं पे थ्रू भीम ऐप, ठीक है। भीम यूपीआई, तो भीम बंद हो गया, यूपीआई चल रहा है, तो आप गूगल पे से करना है तो इससे कर दो, लेकिन हमें क्रेडिट कार्ड से करना था, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया। और एक चीज़ और, अगर आपको जैसे कि रखना है कि आपकी जो टिकट है वो टिकट एक ही कोच में होनी चाहिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्वेशन चॉइस, इस पर क्लिक किया मैंने, रिजर्वेशन चॉइस पे, ठीक है। यहाँ लिखा है कि ऑन बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलोकेटेड इन द सेम कोच, तभी बुक करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आपकी सारी टिकट एक ही कोच में बुक होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बुक ओनली इफ़ बर्थ आर अलोकेटेड, ओनली कन्फर्म बर्थ, अगर ये कन्फर्म बर्थ हो तभी आप उसको अलोकेट करें, मतलब बुक करें। या फिर इसमें कर सकते हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि आप बुक कर रहे हैं स्लीपर में सपोज, और अगर हो सकता है स्लीपर में आपको डाउट हो कि ना हो पाए, तो वो और ऑटोमेटिकली अपग्रेड होके क्या हो जाएगा, वो थर्ड एसी में हो जाएगी या फिर सेकंड एसी में हो जाएगी, मतलब जहाँ पे अवेलेबल होगी वो वहाँ पे अपग्रेड हो जाएगी, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ये वाला कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है IRCTC का, आप जब भी बुक करें तो ये ज़रूर कर दें। मेरा मानना तो ये है कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो ये ज़रूर कर दें। तो इससे क्या होगा, जैसे आप सिंगल ट्रैवल कर ले या दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने बुक कर दिया, आपने चार्ज वही कटेगा जो आपने नॉर्मल टिकट का बुक कर रहे हैं वही, लेकिन जो ऑटो अपग्रेड होगी उसका चार्ज नहीं लगेगा आपको, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता उसके। अगर आपकी टिकट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हुई है स्लीपर से
थर्ड एसी में हो गई, ठीक है। तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती हैं। कई बार होता क्या है ना कि जो एसी वाले कोच हैं वो पूरे खाली रहते हैं और नीचे स्लीपर क्लास भरे रहते हैं, है ना। तो उस समय क्या करता है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको टिकट्स को अपग्रेड करते हुए एसी कोच में डाइवर्ट कर देता है, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं लगता, ना फ्यूचर में आपका लगेगा कि आपके पास कोई टीटी आ जाए और आपको बोले कि भाई आपकी टिकट अपग्रेड की है, लाओ पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता इसके, ठीक है जी। तो मैंने ये कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है रिव्यू पे, रिव्यू पे आ गए, रिव्यू कर लिया हमने, ठीक है जी। इससे होगा, और यहाँ पर कैप्चा आया है तो कैप्चा हमें डाल देना है। ये इसमें हिंदी सेलेक्ट है एक्चुअली, इसलिए वैसे लिख के आ रहा है। मैंने कैप्चा डाल दिया। उसके बाद यहाँ लिखा है प्रोसीड टू पे, तो मैंने प्रोसीड टू पे कर दिया, यस कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आए हैं कई सारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन है, एक है क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन पे नहीं करना है, क्रेडिट लाइन इसकी अपनी IRCTC की एक क्रेडिट लाइन है, उसमें है। आपको करना है क्रेडिट कार्ड, जो सेकंड वाला इसके नीचे वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया। अच्छा, अभी आपको IRCTC iPay के का जो सर्वर है उसी के थ्रू पे करना है, कोई दूसरा आपको वो नहीं लेना है, ठीक है। तो ठीक है, हमें ये नीचे नहीं सेलेक्ट करने हैं, प्रोसीड टू पे कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे आ रहा है ऑटो पे, ऑटो पे नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का मेरा कुछ भाई पर्सनल है, तो मैं इसको शेयर नहीं करूँगा, इसको हाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये डिटेल एंट्री करनी है आपको। एंट्री करने के बाद आप नीचे उसमें फुल नेम आएगा, जो क्रेडिट कार्ड पे आपका नाम लिखा है वो लिखना है, फिर उसको पे करना है। तो हम करते हैं, ठीक है दोस्तों, मैंने ये इंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फुल नेम लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे पे पर क्लिक करूँगा। पे पर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से जनरेट होगा। उसके बाद एक OTP आएगा मोबाइल पर, वो OTP आपको डालना है। तो OTP आ रहा है, तो OTP आ गया दोस्तों। ये OTP मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ सबमिट कर देना है, तो सबमिट वाला बटन दबा दिया। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप टिकट बुक हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ट्रांजैक्शन ID आ गया है, ठीक है। मेरे पास मैसेज भी आ गया इसका, टिकट का ट्रांजैक्शन ID आ गया है। उसके बाद यहाँ PNR आ गया है रेड कलर में लिखा हुआ। ये 2 लोगों की टिकट हो गई, अर्नव यादव एंड ये कंफर्म हो गई, और विंडो साइड भी मिल गया मुझे, और दोनों एक ही कोच में हैं, और ये मेरा क्रेडिट कार्ड से बुक हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये बुक कर सकते हैं। अच्छा, इसको डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऊपर PDF, सबसे ऊपर देखिए PDF लिखा हुआ है ना, क्लिक करेंगे तो ये PDF में, अच्छा अभी अलाउ नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे आप स्क्रीनशॉट क्या इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपका सेव हो गया, ठीक है। या फिर इसको शेयर वाले बटन से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक। ये टिकट आपकी बुक हो गई, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।